इनू का आग्रह है बोलिया घर की भाई और काका लिखनिया। यह कहावत कई बार सुनने में तो अच्छी लग है, लेकिन जब इनका जब एग्जाम्पल मिला है तो उसका पीछे बहुत बड़े बड़े मामले पावे हैं। और तो हमने और भी कई सारी कहावतें सुनी होगी, चूना लगाना, या फिर भाई नु का आग्रह है बोले आम के आम गुठली के दाम, किते कोई सी कहावत कुछ ढंगता लागू हो जे है तो किते क्युकरे लागू हो जे है। तो आज यह जो कहावत है यानी कि घर की भाई और काका लिखनिया और बनू का आग्रह बोले आंधा बांडा रेवड़ी अपने अपने ने दे। तो भाई प्रदेश सरकार का यानी कि एक समिति सहकारिता समिति जिसका कि बहुत बड़ा घोटाला उजागर होया है, और उस घोटाले की जब परत हम खोलने लगे तो उसमें ठीक वही बात पाई अक भाई घर की भाई काका लिखनिया। तो भाई एक छोरा ने उसकी परत खोली है, तो उससे पहले अखबारों की सुर्खियां बन लिया यू घोटाला। और भाई ना केवल कैथल बल्कि इब धीरे धीरे जो परत खुलने लगी हैं, जींद की बात करा या और जो जिले हैं उनमें तभी इस भ्रष्टाचार की जो बू है वह आने लगी है, परत खुलने लगी है। आ जाओ आउट सीट पे। क्या नाम भाई? मोनिक नाम है जी मेरा जी। मोनिक। तो मोनिक भाई नलक होगा ना, तो दिखाने का टेम आ रहा है, पाँच नलक हुआ है। इसने कहा आग्रह भाई बोला घर की भाई काका लिखनिया, यानी कि जीरो जीव हम गिनन लगे तो न्यू समझ माई भाई कितनी जीरो लग गए हैं। 200 कैलकुलेटर का दिया तने 240 करोड़ रुपया 240 का तो एक उसमें हो गया। और उसने जो गुणा करा 22 जिले हैं। और भाई हल्कियां की बात करा तो 90 हल्के हैं। सहकारिता समिति की अगर मैं बात करूं तो कितने बैंक है तो कितने अलग अलग फील्ड हैं जो काम होने लग रहा है, तो उसमें सारी जीरो गिनांगे तो कितनी जीरो बन जाएंगी? घाटा ही नहीं। घाटा ही कौन है जी, 240 करोड़ रुपया का घोटाला तो अकेले कैथड़ में है जी। 1 लाख कैथल पे। हाँ 1 लाख कैथड़ में है जी। थोड़ा सा बचिए भाई, यानी कि पूरा हरियाणा की न्यू चूड़ो ला रखी है। देख ये देख जो करियो जैसे प्लस्तर ना हटा दिया तो पूरी पापड़ से पाट जाए भाई। ये देखो न्यू न्यू जिस दिन ये सारे पापड़ पाटेंगे नहीं, यानी कि प्रदेश सरकार की अगर मैं बात करूं तो भाई चुनाव जीतने के चक्कर में इस तरह के घोटाले होने लग रहे हैं जिस तरफ खट्टर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सहकारिता समिति के जरिए जिस तरह ग्रामीण किसाना का आम जो गांव के जो लोग हैं उनका पीछा जमा हुआ है। जमा हुआ है जी। और जींद में जो सोसाइटी है उसमें कर्मचारी लगाए गए हैं जो जिनके पास ना तो कोई क्वालिफिकेशन है, उनके पक्के प्रूफ है मेरे पास है। अच्छा। हाँ ना कोई उनकी अखबार में एडवर्टाइजमेंट करी जब वो लगाए। देखो कितनी बड़ी बात खुलने लग रही है भाई, यानी कि जब भी सहकारिता समिति में कोई भर्ती करी जावे है तो उसके लिए वैकेंसी का डिजागर है, उसको बकायदा अखबार में नोटिस दे के और भाई वह भर्ती का डिजागर है। तो इस भाई का कहना है अगर भाई इस तरह की कोई भर्ती नहीं काटी गई। दूसरी बात जीजा साड़ा यानी कि मिलकर कर दिया जमा चाड़ा, यानी कि रिश्तेदारी पॉलिटिक्स का भी खुलासा इसमें होने लग रहा है। क्योंकि जो सोसाइटी एक्ट है, सोसाइटी एक्ट के को भाई सोसाइटी एक्ट के अनुसार जो रिलेटिव हैं रिश्तेदार उसने लगा नहीं सकते आप। जो जितेंद्र कौशिक AR थे उस टाइम पे, अब वो कैथड़ में मौजूद थे, वो बकायदा अब अंदर हो लिए हैं इसी मामले में। उन अपना सगा साड़ा लगा रखा है। जो चेयरमैन है सोसाइटी के फिलहाल उन अपना सगा साड़ा लगा रखा है। अच्छा। और बहुत से आग्रह बोला घर में साड़ा और भीत में आड़ा और सरकार का काट दिया दिवाला, यानी कि सरकार का दिवाला काट दिया। इस तय जुड़े जो सहकारिता मंत्री हैं बनवारी लाल, तो उनने बेरा को नहीं भाई क्या क्यों लग रहा है? पता तो सब ने है जी, कोई उजागर नहीं करता जिस चीज ना किसी अप्रूवल के लिए ना किसी अप्रूवल लिए उनने, और सीधे पक्के कर दिए हुए, पक्के सरकारी कर दिए सीधे हुए। अच्छा, 5 कॉल का मजबूत जोड़ ला दिया बिना बात। हाँ पक्के कर दिए हुए सीधे, किसी की भी अप्रूवल ले रखी, सारे पक्के सबूत मेरे पास हैं, कोई भी आकर चेक कर सका है। तो लेकिन तेरे के किस तरह का मामला बने भाई? मेरे गेला जी मैं गरीब आदमी था जी, ऐसे ही लगा लिया था इन्होंने सीजन ली और 2-3 साल करवाया इन्होंने काम मेरे से। और फिर मेरी उम्र निकल गई नौकरी लगने की और इन्होंने फिर वहां से हटा दिया। मैं घर का रहने का हटका रहा। यानी कि सीधी सी बात है भाई, जड़ा रिश्तेदारी पॉलिटिक्स काम कर रही है, जड़ा भाई भतीजावाद काम कर रहा है, जड़ा अपने चहेते काम कर रहे हैं, जड़ा मंत्री संतरी बिरन के कली कलंतर काली कलंतर मनी मलंतर बिरन के चल रहा है, यानी कि उनको तो नौकरी है। जड़ा रिश्तेदार मैंने शिकायत कर ली इनकी, सहायक रजिस्ट्रार का मैंने शिकायत कर ली इनकी, चीफ सेक्रेटरी का मैंने शिकायत कर ली, लेकिन वहां से कोई रिप्लाई नहीं आता मेरा। भाई वो तो नुका है बोले प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं बहुत ईमानदार हैं, बहुत शरीफ हैं भाई, जमा ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। ठीक है भाई, वो खुद मान ले ईमानदार हैं, लेकिन उन
ईमानदार मुख्यमंत्री की नाक के नीचे और ईमानदार मुख्यमंत्री के शासनकाल में जो कि दावा कर रहे हैं अगर भाई जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार का दावा कर रहे हैं, राष्ट्रवाद का नारा ले हुए हैं, जय श्री राम का नारा लाए हैं, राम राज की कल्पना कर रहे हैं, उसे राम राज की कल्पना करने वाले शासक मनोहर लाल खट्टर की नाक के नीचे इस तरह का भ्रष्टाचार। अकेले कैथल की अगर मैं बात करूं तो 240 करोड़ का जो घोटाला है घोटाला रहा जी। अकेले कैथल का। कैथल में इसमें लिख भी रखा है अकेले कैथल में 240 करोड़ रुपए का घोटाला है। तो पूरा हरियाणा में सारी परत खुले। हाँ, तो बहुत से अरबों खरबों रुपए का घोटाला मिलेगा अगर पूरा हरियाणा की जांच हो तो। बिल्कुल भाई, जो करो सांप होया करे नहीं, सांप कुंडली मार के बैठ जाकर खजाना के ऊपर, जब तक वो उसके ऊपर बैठा है, जब तक तो बेरानी कितना के ऊपर बैठा है, लेकिन वो जब निकल लेगा, जब बेरा पटा है अक भाई वो क्या के ऊपर बैठा था। और कई कर्मचारी तो ऐसे हैं जो आज तक सोसाइटी का मुंह नहीं देखा और उनकी भी सैलरी जारी है। अच्छा, हाँ, हाजिरी भी लगी, हाजिरी भी नहीं लगती उनकी। मेरा ना है कैसे है कौन, उन्हें पता ही नहीं, वो तो पता है कौन, आज तक किसी ने शक्लें नहीं देखी उनकी। यानी कि भाई ठीक हो जो कर देखो, जो विपक्ष की अगर मैं बात करूं तो विपक्ष के द्वारा कई बार एक बात नु का कई जाकर बोले भाई मोदी जी नु कहा करते, बोले भाइयों बहनों मेरे प्यारे देशवासियों, प्रत्येक देशवासी के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। तो ये पुचान लग रहे हैं बेटे बेटे के सीसीटीवी कैमरे चेक करवा सको हो, आज तक उन्होंने क्या काम किया क्या नहीं किया, आज तक तो वो आए नहीं सोसाइटी में, कभी भी दर्शन ही नहीं दिया उन्होंने। तो भाई ये जो भ्रष्टाचार है ये तो हम देख सको हो, जिले की कोऑपरेटिव सोसाइटी व बैंकों से हर रोज उजागर हो रहे हैं घोटाले, अखबारों की सुर्खियां बन गया है ये घोटाला। और तुम ये देखोगे तो द कैथल सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कैथल, तो भाई कैथल के बाद जींद की बारी, जींद के बाद फिर कितने करनाल में सुनने में आऊगा घोटाला, तो कदे फतेहाबाद में सुनना होगा, तो कदे हिसार में सुनना होगा। यानी कि यूं एक चुनाव प्रचार का अनोखा तरीका टोल लिया है प्रदेश सरकार ने, अगर भाई भ्रष्टाचार का प्रचार हो जो। हमारी तो यार रिक्वेस्ट है जी, इस तरह जो भी यहाँ गलत काम हो रहे हैं उन सब पर रोक लगाई जाए और जो ये बोर्ड बन रहा है इसको भंग किया जाए। ये बहुत ही गलत चल रहे हैं बोर्ड की, ये सारी नाकामी बोर्ड की है जी, ये बोर्ड कर रहा है सारे गलत काम जी। चलो क्या नाम भाई? मेरा मोनिक नाम है जी। मोनिक का साफ तौर पर कहना है कि भाई जो डिमक की तरह देश ने प्रदेश ने लूट कर खान लग रहे हैं, यानी कि वो जो बोर्ड के अंदर जो गलत आदमी घुसपैठ कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचारी लोग घुसपैठ कर रहे हैं। हालांकि कुछ की गिरफ्तारी, कितने गिरफ्तारी हुई भाई? 2-3 की गिरफ्तारी होली। एक तो जितेंद्र कौशिक है AR, अब कैथल में थे वहाँ मिल गए थे, वो गपले करते हो उनकी होली। एक सस्पेंड हुए हैं, DM साहब सस्पेंड हो लिए। तो जो कि डिमक की तरह प्रदेश ने चाटन लग रहे हैं, घर बैठे ऐसे लोगों को जो कि भ्रष्ट लोग हैं, जो काम नहीं करते, उनको फ्री में तनख्वाह बांटने लग रहे हैं। ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो इस भाई ने डिमांड करी है, अगर वाकई में कोई ऐसा सिस्टम बन रहा है, ऐसे गलत लोग ज्यादा घुस गए हैं, तो बोर्ड को भी भंग कराया जाना चाहिए। तो भाई इन तस्वीरों पर छोड़कर तरती जान लग रहे हैं, जहाँ तक कहा थे ये दर्दनाक और दुखद तस्वीर देखकर जहाँ तक कहा थे घर की बई और काका लिखनिया कर दो शेयर। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू और भाई क्यों कमारा जय जवान जय किसान। किसान नहीं बख्शा, किसान की संस्था है, किसान नहीं बख्शा, जवान नहीं बख्शा। कर दो भाई शेयर। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू।